अस्सलाम वालेकुम। बकरीद स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भुना गोश्त की एक ऐसी रेसिपी जो आप बनाएंगे तो आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। ये इतने मजे का बनेगा। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 1/3 कप ऑयल डाल दिया और इसमें मैंने गोश्त की थोड़ी बड़ी साइज की बोटियां ऐड कर दी। आप देख रहे हैं डेली कुकिंग शो रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेल के बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंच जाए। सारा गोश्त हमने ऑयल में मिक्स कर दिया। ये गोश्त तकरीबन ½ kg से ज्यादा है और हमने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। इसको उतना फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये भुना गोश्त जो बनता है ना, ये बहुत मजे का बनता है। देखिए, मुझे भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट के करीब हो चुके हैं। अब मैंने 1 कप थोड़ी मोटी मोटी रफली चॉप करके प्याज ऐड कर दी और टमाटर साथ ही ऐड कर दिया। ½ कप टमाटर थे, पील ऑफ करके मैंने ऐड कर दिया। ये दोनों चीजें भी फ्राई करनी है हमने। ईद पे ये रेसिपी भी बहुत मजे की बनती है और बहुत अच्छी लगती है। आप जरूर बनाइएगा और इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं होती, क्योंकि ये सारी चीजें हम डालकर और फिर इस तरह से इसको पकाएंगे तो बार बार इसको देखने की भी देर नहीं होती। यहाँ मैंने आधी चमची हल्दी ले ली, ½ टीस्पून के करीब है हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये ऐड करने के बाद 1 टीस्पून सॉल्ट लेवल करके लिया है मैंने। सॉल्ट हस्ब जरूरत भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च जरूर डालिएगा। भुना कुटा धनिया मेरे पास रखा होता है, 2 टीस्पून मैंने ये ऐड किया। ये ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद अब हमने इसको भूनना है। इसको थोड़ी देर ही भूनिएगा ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। साथ साथ ही गोश्त को हमने जब से पकाना शुरू किया है, इसको हम भून ही रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा फ्लेवर इसकी भुनाई का होता है। ये देखिए, ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो गया। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। यहाँ मैंने 2 कप पानी इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा जितना आपका गोश्त गलने में टाइम लेता है। मैंने बिल्कुल अभी ताजा गोश्त खरीद कर लेकर आई हूँ, इसलिए जो है ना, मैंने ज्यादा पानी ऐड नहीं किया। बिल्कुल हल्की आंच पर पूरे 1 घंटे तक मैंने इसको पकाया है। 2 कप पानी डाल, ज्यादा पानी ऐड नहीं किया था। और अब यहाँ मैंने 2 बड़े साइज के हरी मिर्चें काट के ऐड की हैं और साथ ही हरा धनिया ऐड कर दिया। आप ये देखें, इतना पकाया है कि गोश्त बिल्कुल गल चुका है और मसाला इसका भून चुका था। इसका पूरा ऑयल ऊपर आ गया। ये देखिए कितना जबरदस्त इसका जायका है। इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लगी, क्योंकि मैंने बीच में खोल के इसको देखा ही नहीं। इसको सीधा मैंने हल्की आंच कर दी थी और 1 घंटे के बाद इसको खोल के मैंने देखा है और इसको मैंने देखा तो ये बिल्कुल डन हो चुका था। जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। डेली कुकिंग शो को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।